नमस्कार। प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी में आप सबका स्वागत है। आज मैं जो टॉपिक पे डिस्कशन करना चाहती हूँ वो एक ऐसा सवाल है जो कभी ना कभी हम सबके मन में आता ही है, और वो ये कि जीवन में मटेरियलिज्म ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या स्पिरिचुअलिटी। मटेरियलिज्म यानी भौतिकता, भूमि, भवन, वाहन, ये सब चीज़ें जो हमारे जीवन को सुकून देती हैं, जो हमें एक कंफर्टेबल लाइफ जीने में हेल्प करती हैं, ये सब भौतिकता के अंदर ही आता है। और स्पिरिचुअलिटी का अर्थ है खुद को जानना, ईश्वर को समझना, सत्यता को समझना। और कई बार हम ये सोचते हैं कि हम जीवन में सब कुछ प्राप्त कर चुके हैं, यानी धन, वैभव, ऐश्वर्यता, समाज में अच्छा नाम, सम्मान, सब कुछ है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ कमी लगती है और ऐसा लगता है कुछ मिसिंग है। तो ऐसे वक्त पे इंसान जीवन के बारे में सोचना और शुरू करता है और स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाता है, यानी जीवन का सत्य खोजने की कोशिश करता है। चाहे वो ज्ञान के जरिए हो, चाहे वो भक्ति के जरिए हो, कोई भी मार्ग आपको जीवन की सत्यता को समझने में मदद कर सकते हैं। मगर प्रॉब्लम यहां नहीं कि आप जीवन की सत्यता को जानना चाहते हैं। ये तो अच्छी बात है, इससे दिखता है कि आप जीवन में मैच्योर हो रहे हैं और समझदार हो रहे हैं और जीवन को और गहराई से जानना चाहते हैं। ये तो एक अच्छा साइन है। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ आती है जहाँ पर हम मटेरियलिज्म और स्पिरिचुअलिटी में तालमेल नहीं बिठा पाते। इसको चलिए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे समझ लीजिए एक व्यक्ति है जिसने अपने जीवन के 25 साल एक बिजनेस को ग्रो करने में लगाए। उसने अपना वक्त दिया, परिश्रम किया, दिमाग लगाया और अपनी मेहनत के बल पर उसने एक बहुत बड़ा बिजनेस तैयार किया। लेकिन 25 वर्ष के बाद अचानक से एक दिन वो बैठा तो उसे ऐसा लगा कि मेरे पास धन, दौलत, घर, गाड़ी, बंगला, सम्मान सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं अंदर से इतना खाली क्यों महसूस करता हूं? फिर भी मुझे एक असीम शांति या सुकून का अनुभव क्यों नहीं होता? तब उसे लगता है कि कुछ तो मिसिंग है। और क्योंकि वो इतने सालों इतना बिजी रहा, इसलिए उसने कभी ना तो कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में अपना कोई वक्त दिया, सिर्फ कभी कभार किसी तीर्थ स्थल पे चला जाता था अपनी फैमिली के साथ, या फिर घर में सिंपल पूजा पाठ से अपना एक फर्ज समझ के उसे पूरा करता था। लेकिन इवेंचुअली जिस दिन वो बैठा और उसे लगा कि कुछ खालीपन है दिल में, तो उसे लगा कि जीवन में सिर्फ पैसा कमाना, नाम शोहरत कमाना ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि ये मुझे आंतरिक सुकून नहीं दे रहा ये चीज़। तो तब उसने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू की। उसने सोचा चलो मैं कुछ स्क्रिप्चर्स पढ़ता हूँ, गीता से ही शुरुआत करता हूँ और देखता हूँ कि आखिर स्पिरिचुअलिटी क्या है, क्योंकि मैंने सुना बहुत है, चलो देखते हैं है क्या। तो धीरे धीरे उसने समय देना शुरू किया स्पिरिचुअलिटी। धीरे धीरे उसने अपना समय दिया, धार्मिक ग्रंथ पढ़ने शुरू करे और उसे ये ज्ञान हुआ कि भक्ति से हम अपने जीवन में उस सुकून को अनुभव कर सकते हैं। तो उसने भक्ति भाव बढ़ाना शुरू किया। फिर जहाँ तो वो कभी किसी भक्ति के सेशंस में या किसी भी तरह की बुक्स नहीं पढ़ता था, उसके बाद उसने बहुत ज़्यादा समय देना शुरू कर दिया। करीबन दिन के 7 से 8 घंटे वो सिर्फ स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ता रहा, भजन करता रहा, मंदिर जाके बैठा रहा। और उसे शुरुआत में तो काफ़ी सुकून मिला, अच्छा लगा, क्योंकि उसके लिए वो एक नया पथ था। और जब भी कोई चीज़ नई होती है तो हम उसमें एक्साइटेड ही होते हैं। लेकिन इसके चलते कुछ ही दिन में उसका बिजनेस नीचे जाने लगा, उसे कुछ लॉसेस होने लगे।
और उसका जो फोकस था वो अपने बिजनेस से हटा, जिसके कारण जो भी मेहनत उसने 25 वर्ष में की थी वो धीरे धीरे व्यर्थ होने लगी, क्योंकि उसने अपना बिल्कुल भी ध्यान अपने कार्य में नहीं लगाया और केवल बैठ के भक्ति या फिर स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना ऐसा ही करता रहा। और 1 साल के अंदर उसे बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ। तो फिर उसने कहा कि ये क्या है, हमने तो ये सुना है कि यदि ईश्वर को याद करो तो ईश्वर तो हमारे हर जगह मदद करते हैं, वो हमारे जीवन को संचालित रखते हैं, और क्योंकि मैं तो ईश्वर का इतना नाम लेता हूं फिर भी मेरे जीवन में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं। तो वो एकदम से कंफ्यूज्ड हो गया। तो जब ऐसी स्थिति आई तो उसने सोचा कि मैं तो जीवन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो गया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा आखिर ये सब हो क्यों रहा है। तो चलो मैं किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाता हूँ जो कि जीवन की सत्यता को जानता है। तो वो एक बहुत ही आध्यात्मिक गुरु के पास जाते हैं और उनसे अपने सवालों को रखते हैं कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ, क्यों हुआ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तब जाकर उन गुरु ने उनको समझाया कि जीवन में हमें तालमेल बना के रखना है, एक बैलेंस बना के रखना है, यानी किसी भी चीज़ की अति नहीं करनी है। यदि आप एक गृहस्थ हैं, यदि आप अपने बच्चे, अपने बीवी, अपने परिवार को चला रहे हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने कार्य पर ध्यान दें और आध्यात्मिकता के लिए भी समय निकालें। लेकिन इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं कि आप आध्यात्मिकता में तो बहुत समय निकालें और अपने कार्य पे ध्यान ही ना दें। तो यानी यहां पर आ गया इम्बैलेंस, और इम्बैलेंस के चलते ही उस व्यक्ति को जीवन में नुकसान झेलना पड़ा। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से शिक्षा ये मिलती है कि हमें जीवन में एक बैलेंस बना के चलना है, ना तो टू मच ऑफ मटेरियलिज्म और ना ही टू मच ऑफ स्पिरिचुअलिटी। क्योंकि जब हम अपना फोकस सिर्फ एक जगह रखते हैं तो दूसरी जगह पे हमारा फोकस हट जाता है, जिसके कारण हमारे जीवन में इम्बैलेंसेस आते हैं। तो आपने ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे जो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, बहुत ज़्यादा भक्ति करते हैं और किसी और चीज़ पे ध्यान ही नहीं देते। इसी कारण से प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये समझ बैठते हैं कि यदि हम हर समय भक्ति करेंगे, हर समय कोई मंत्र जप करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, मंदिरों में जाएंगे, तीर्थों में जाएंगे, तो ईश्वर खुद चल के हमारे सारे कार्य पूरे करने आएंगे। क्योंकि उस वक्त हम ये भूल जाते हैं कि हम एक कर्म भूमि पे हैं, यानी पृथ्वी पे कर्म तो हमें करना ही पड़ेगा। भाग्यवादी होकर हमारा जीवन आगे नहीं बढ़ेगा। और आपने एक कहावत भी सुनी होगी बहुत पहले से, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। इसका अर्थ है ईश्वर उसी की मदद करता है जो अपने खुद की मदद करता है। इस कहावत का अर्थ ही यही है कि आप अपना कार्य करते रहें, और यही बात हमारे ग्रंथों में, गीता में, उपनिषद्स में हमें समझाई गई है। क्योंकि हम कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड हैं इस बात को लेके कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब है सब कुछ भुला दो और केवल भक्ति भाव में डूबे रहो, और एक दिन कोई देवी देवता हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे और हमारे सभी कष्ट हर लेंगे। क्योंकि हमें जीवन में एक्सेप्टेंस नहीं है, हम इस बात को मान ही नहीं सकते हैं कि यदि हमें ये जीवन मिला है तो कष्ट तो साथ में आएंगे ही, क्योंकि हम यहां पर अपने कर्मों का भुगतान करने आते हैं। और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में परेशानी ना हो, चाहे वो अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे कोई भी है। इसलिए ये बात सबसे पहले आपको जीवन में एक्सेप्टेंस लानी है कि प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन हम उनसे डील करेंगे। और आप चाहे कोई भी पथ अपनाएं, चाहे भक्ति का, चाहे ज्ञान का, चाहे कर्म योग का,
आपको ये सब चीजें अंदर से इतना स्ट्रांग कर देती हैं कि आपके जीवन में चाहे कोई भी परिस्थिति आए, आप उससे निपटने के लिए एकदम तैयार रहते हैं। हम लोगों को मिस्टिकल चीजों में बहुत मजा आता है। हमें लगता है कि मंदिर में यदि हम 8 घंटे बैठे रहे और मंत्र जप करते रहे तो देवी माँ स्वयं प्रकट हो जाएंगी हमारे सामने। देखिए, चमत्कार, व्यक्ति हमेशा एक चमत्कार ढूंढता है जीवन में। आप सुबह सो के उठते हैं, यही एक सबसे बड़ा चमत्कार है। आप इस समय सांस ले रहे हैं, ये एक चमत्कार है। ये प्रकृति अपने आप चल रही है, ये एक चमत्कार है। आपके नाखून, आपके बाल अपने आप ग्रो करते हैं जिसमें आपका कोई हाथ नहीं होता, ये चमत्कार है। तो चमत्कारों को ऐसे मत सोचिए कि आपके सामने कोई चीज प्रकट हो जाएगी या गायब हो जाएगी। और इसी मानसिकता के कारण बहुत से लोग बेवकूफ बनते हैं, बहुत से लोगों का फायदा उठाया जाता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो उन्हें चमत्कार का वादा कर देते हैं और फिर आपका गलत फायदा उठाते हैं। चमत्कार तो आपकी खुद के अंदर है। यदि आप अपनी क्षमताओं को समझ जाएं, पहचान जाएं, अपने अंदर जाके खुद को पहचानें, तो आपको पता चलेगा कि वो चमत्कार आप ही के अंदर है। आप किसी से भी कम नहीं और कोई भी आपसे ज्यादा नहीं। और जो भी सक्सेसफुल लोग आप आसपास देखते हैं, उन सब लोगों ने बहुत मेहनत करी होती है, तभी वो सक्सेसफुल होते हैं। और रही बात भौतिकता और आध्यात्मिकता को बैलेंस करने की, तो इसमें आपको समझना है कि दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं। यदि हमें एक अच्छा जीवन जीना है, सुखमय जीवन जीना है, तो हमें धन की आवश्यकता है, क्योंकि इस पृथ्वी पे वही तरीका है जीने का। और धन कमाने के लिए हमें कार्य तो करना ही पड़ेगा। कहीं से भी हमें खजाना तो मिल नहीं जाएगा, सोने के सिक्कों की वर्षा तो हो नहीं जाएगी। और यदि हम ये सोचते हैं कि कोई मंत्र जाप या कोई साधना करके हमें धन की प्राप्ति हो जाएगी, तो ये भी सही नहीं है। ये भी सिर्फ एक मिथ्या है। यदि आपको धन कमाना है, यदि आपको अपना नाम करना है, यदि आप फेमस होना चाहते हैं, जीवन में कोई बहुत बड़ा कार्य करना चाहते हैं, तो सबके लिए आपको कर्म करना ही होगा। लेकिन साथ ही साथ मन की शांति भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी करनी होगी, विच मीन्स कि आपको दोनों में तालमेल बिठाना होगा। कोई भी एक चीज को करके आप सुकून नहीं पाएंगे। और यही कारण है कि यदि कोई व्यक्ति सुपर रिच है, बहुत सक्सेसफुल है, उसके पास जीवन की हर भौतिक सुख सुविधाएं हैं, फिर भी वो अंदरूनी तौर पे शांति महसूस नहीं करता, क्योंकि वो एक ही चीज के पीछे भाग रहा है। उसमें आसक्ति की भावना है उस चीज को लेकर, इसलिए वो भी सुखी नहीं रहेगा। और जो व्यक्ति दिन से लेकर रात तक केवल मंत्र जप कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, मंदिरों में जा रहा है, धर्म स्थानों पे जा रहा है और कुछ नहीं कर रहा, वो भी दुखी है। तो दोनों ही केस में जब आप किसी एक चीज में बहुत ज्यादा आसक्त हो जाएंगे, बहुत ज्यादा उसको फॉलो करने लगेंगे, तो दुख आएंगे। और यही प्रॉब्लम है कि जो लोग बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, वो लोग अपने कर्म की तरफ ध्यान नहीं देते और दुखी रहते हैं जीवन में। उसके बाद वो इन सब चीजों पे से अपना विश्वास खत्म कर बैठते हैं। वो कहते हैं ये सब बेकार की चीजें हैं। यदि हमें अंदर से सुकून ही नहीं मिल रहा है, जब हमारा जीवन ही इतना कष्ट में है, तो क्या लाभ आध्यात्मिकता का? इसमें गलती आध्यात्मिक सोच की नहीं है, इसमें गलती है तालमेल ना बिठाने की, और वो जिम्मेदारी हमारी है। यदि आप दोनों का तालमेल बिठा के अपने जीवन में लाएं, तो कहीं भी परेशानी नहीं आएगी। आपको जीवन में सफलता भी मिलेगी, सुख भी मिलेगा और मन की शांति भी मिलेगी। इसके लिए आपको वो बैलेंस बिठाना है।
धीरे धीरे आध्यात्मिक पथ की ओर अग्रसर होना है, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए। क्योंकि चाहे आप चाहें ना चाहें, जीवन तो चलता ही रहेगा, और जीवन का अंत हम अपने हिसाब से नहीं कर सकते। हमारी श्वास पहले दिन से लिखी जा चुकी है कि हमें कितना जीना है। इसलिए जो भी जीवन मिला है उसको हमें सही से यूटिलाइज करना है, अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए, अपनी आध्यात्मिक जिज्ञासा को शांत करते हुए, दोनों को साथ में। ये डिसाइड आपने करना है कितने घंटे आपने आध्यात्मिकता को देने हैं, कितने घंटे आपको कार्य करना है। इसलिए बैलेंस बना के चलना है। और यदि आप हमारे ग्रंथ भी पढ़ें या हमारे कोई भी स्क्रिप्चर्स भी पढ़ें, उसमें भी कहीं भी ये नहीं कहा जाता कि सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे पास आओ। उसमें ये कहा जाता है कि सब चीजें करो लेकिन मुझ पर आस्था रखो। कर्म किए जा, फल की चिंता ना कर। ये एक बहुत ही मिसयूज स्टेटमेंट है। बहुत से लोग इसका बहुत ही गलत अर्थ निकालते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कोई कर्म करें और उसकी इच्छा, उसके रिजल्ट की इच्छा आप में ना हो। ऐसा होता ही नहीं है। इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। यदि आप कोई एग्जाम दे रहे हैं तो आपको पता है कि आपको उसमें 90% या 99% लाने हैं, तो आप उसके बारे में सोचेंगे ही। अपनी सोच पे आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इस सेंटेंस का जो अर्थ है वो ये है कि कर्म करना आपके हाथ में है, लेकिन जो रिजल्ट आना है वो आपके हाथ में नहीं है। इसलिए उसके बारे में मत सोचो। लेकिन हम ना सोचें ऐसा तो होता ही नहीं। हम सोचते तो हैं ही। यदि हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम ये तो सोचते ही हैं कि ये बिजनेस मुझे फायदा देगा। इट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल कि हम उसके बारे में ना सोचें। लेकिन द वे टू हैंडल दिस इज कि आप अपना काम करो, अपने टारगेट सेट रखो, लेकिन उसके पीछे आसक्त मत हो। मतलब ऑब्सेसिव ना हो जाओ। आप ये कह के बैठो कि मैंने अपना काम किया है, अब जो रिजल्ट है वो ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन बिना कुछ किए आप रिजल्ट को नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। अब कोई व्यक्ति जिसको एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, वो यहां पर 5 घंटे के लिए मंत्र जप करता है, जिसे पंडित जी बोलते हैं आप ये मंत्र जप करिए, आप सफलता प्राप्त। तो वो व्यक्ति मंत्र जप तो बहुत करता है लेकिन पढ़ाई नहीं करता, यानी उसने अपना कर्म तो किया ही नहीं। और फिर वो एक्सपेक्ट करता है कि इस मंत्र जप के थ्रू मैं फर्स्ट डिवीजन में पास हो जाऊंगा। तो आप खुद सोचिए क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है ये? हमें थोड़ा अपना दिमाग भी तो लगाना होता है। ईश्वर ने हम सबको दिमाग दिया है, उसको भी तो आप यूज करिए। किसी ने कुछ बोल दिया, आपने मान लिया और अपनी चीज में आपको खुद ही नुकसान हो गया। अब कोई व्यक्ति बोले कि फलानी चीज अब अपने ऑफिस में रख दीजिए, अपने बिजनेस में रख दीजिए, तो आपको इतना इतना धन लाभ होगा। तो आपने किया, आपने वो पोटली ले जाके अपनी तिजोरी में रख दी बिजनेस की, और उसके बाद आप घर पे बैठ गए 10 दिन, टीवी देख रहे हैं, घूमने फिरने चले गए, कोई ध्यान नहीं बिजनेस में क्या हो रहा है। तो आपको लगता है कि आपको उस बिजनेस में उतना फायदा होगा? इतना तो आपको भी अपना दिमाग यूज करना है ना कि होगा कि नहीं होगा। तो आप कैसे किसी पर भी ऐसे यकीन करके सब कुछ दांव पे लगा देते हैं क्योंकि आपको लगता है चमत्कार होगा। फिर वही बात, चमत्कार। चलिए मुद्दे पे रहते हैं। मुद्दा हमारा यह है कि मटेरियलिज्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्पिरिचुअलिटी। तो आंसर इसका यह है कि दोनों ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी लेस इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि जब तक आप स्पिरिचुअल नहीं होंगे, आप ईश्वर से नहीं जुड़ेंगे, तो आपको अंदरूनी सुकून कभी नहीं मिलेगा। और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब सिर्फ मंत्र जप करना नहीं है, मेडिटेशन करना नहीं है। मैं मेडिटेशन के ऊपर भी एक बहुत अच्छा वीडियो बनाऊंगी जल्द ही, जिसमें हम ये देखेंगे कि मेडिटेशन आखिर किस वजह से करना ही चाहिए हमें। तो भौतिकता और आध्यात्मिकता दोनों को साथ लेकर हमें अपना जीवन चलाना है।
और जब हम इन दोनों में तालमेल कर पाएंगे तभी हमें एक अंदरूनी सुकून का एहसास होगा। और हमें यह भी जानना है कि ईश्वर हर चीज में है। ईश्वर सिर्फ मंदिरों में नहीं और धर्म स्थानों पर नहीं, हर जगह है। हम पंच महाभूत की बात करते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन सब में ईश्वर है। जब आप किसी भी जीव की सहायता करते हैं वो आध्यात्मिकता है। जब आप किसी दुखी व्यक्ति को सुकून देते हैं वो आध्यात्मिकता है। जब आप अपने अच्छे वचनों से किसी को प्रसन्न करते हैं वो आध्यात्मिकता है। जब आपको अपने आसपास हर चीज में ईश्वर नजर आने लगता है वो आध्यात्मिकता है। इसलिए इसे कोई मिस्टिकल कॉन्सेप्ट ना मानिए। जब आप लोगों को माफ करना सीखते हैं, जब आप अपने क्रोध पर काबू पाना सीखते हैं, अपने षड रिपु पर यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इन सब पे जब आप कंट्रोल करना जानते हैं वो दर्शाता है कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आप ये समझ पाए होंगे कि मटेरियलिज्म और स्पिरिचुअलिटी दोनों ही इम्पॉर्टेंट है हमारे जीवन में और हम किसी भी चीज को इग्नोर नहीं कर सकते। तो आपसे मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली बार मिलते हैं किसी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेके। आप अपने कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं कि किस विषय पर आपको वीडियोस पसंद है। और यहाँ पर मैं कोई भी बोरिंग या बहुत ही उबाऊ बातें नहीं करूँगी, सीधा प्रैक्टिकल बातें करेंगे जो कि आपको आसानी से समझ आ सके और जिससे हम लाभान्वित हो सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट टाइम मिलती हूँ आपसे। नमस्कार।